हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय की बात है। शकुंतला नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी चिंकी के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और वो दोनों मिट्टी के घड़े बनाकर उसे बाजार में बेचा करते थे। वो दोनों दिल की बहुत ही दयालु थी। एक बार शकुंतला बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। अरे चिंकी बेटी, सुनती हो? मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। पता नहीं अब मैं और जी पाऊंगी भी या नहीं। तुम एक काम करो, वैद्य जी को बुला कर ले आओ। ठीक है माँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। फिर चिंकी वैद्य जी के पास भागकर जाती है। वैद्य जी। क्या हुआ चिंकी बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वैद्य जी, मेरे साथ चलिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें कुछ हो गया है। ठीक है बेटी, मैं अभी चलता हूँ। फिर वैद्य जी चिंकी के साथ जाकर उसकी माँ को देखते हैं। चिंकी बेटी, ये कुछ औषधियाँ हैं, इन्हें समय से अपनी माँ को दे देना और इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इन्हें ज्यादा काम मत करने देना। जी वैद्य जी, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और शकुंतला की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगती है और वो चिंतित होकर चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? कल से मैं घड़े बेचने जाया करूँगी। फिर चिंकी घड़े बाजार में बेचने चली जाती है। फिर वहाँ गुलशन आता है। वो गांव का बहुत घमंडी इंसान होता है और वो चिंकी का बहुत मजाक बनाता है, जिससे बेचारी चिंकी रोते रोते वहां से चली जाती है। फिर उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। वो वहां पर आराम करने बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। इतना बोलकर वो वहां से घर चली जाती है और घर जाकर माँ को खाना देकर वो भी सो जाती है। तभी उसके सपने में लक्ष्मी माता आते हैं। हे पुत्री, तुम्हारी इस मेहनत और लगन को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम ऐसे ही मेहनत करती रहना, तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगले दिन फिर जब चिंकी सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसकी टोकरी में रखा हुआ जो मिट्टी का घड़ा था वो अचानक ही सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ को बताती है। माँ, देखो, ये तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ चिंकी बेटी, ऐसा क्या हो गया? शकुंतला ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरे ही गांव में फैल जाती है और ये बात चोर लुटेरों को भी पता चल जाती है और लालच में आके एक रात 2 लुटेरे उनके घर चोरी करने आते हैं। अरे मंगल, ये दोनों तो अभी तक जाग रही हैं, क्या करें? अरे रुको जरा, हम इनके सोने का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद में आते हैं। अरे वो देखो, सोने का घड़ा कैसे चमक रहा है। फिर वो लुटेरे सारे सोने को एक पोटली में भरकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर उन दोनों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और एक नदी के पास एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करने बैठ जाते हैं। पानी पीकर वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना सोने का बंटवारा हम यहीं कर लें। फिर वो दोनों सोना बांटने लगते हैं और राजू अचानक ही कहता है, मैंने तुझसे ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मुझे ज्यादा सोना मिलना चाहिए। ज्यादा मेहनत। अरे मैंने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा सोना मुझे मिलना चाहिए। फिर वो लड़ते हुए नदी के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं, अचानक से ही उनके सोने की पोटली नदी में गिर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।